क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें नक्शे से क्यों मिटा दी जाती हैं? कुछ गांव ऐसे ही होते हैं जहां सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते। आज की कहानी सुमित की है, जो एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है। सुमित को पुराने रहस्यों को सुलझाने का शौक था और यही शौक उसे राजस्थान के उस गांव में ले गया जिसे लोग श्रापित कहते थे। उस गांव का नाम था भानगढ़। सुमित अपनी जीप से उस गांव की तरफ बढ़ रहा था। सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे सूखे पेड़ थे। जो किसी कंकाल की तरह लग रहे थे। जैसे ही उसने गांव की सीमा में प्रवेश किया, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। सड़ने वाले मांस और गीली मिट्टी की मिली जुली महक। गांव में कदम रखते ही सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया की आवाजें किसी ने सोख ली हों। यहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ टूटे हुए घर और धूल से भरी गलियां। चलते चलते सुमित गांव के आखिरी छोर पर पहुंचा, जहां एक बहुत पुरानी 2 मंजिला हवेली नुमा घर खड़ा था। उस घर की खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर काले हाथ के निशान बने हुए थे। सुमित ने अपना कैमरा निकाला और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने लकड़ी का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला, एक तीखी चरमराहट की आवाज हुई जो पूरे गांव में गूंज गई। अंदर का तापमान बाहर से काफी कम था। सुमित की टॉर्च की रोशनी धूल भरे कमरों पर पड़ी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक परिवार खड़ा था, लेकिन उन सब की आंखों वाली जगह को किसी ने नुकीली चीज से कुरेद रखा था। सुमित को अचानक अपने पीछे किसी की चलने की आवाज आई। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। चर चर चर
सुमित ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की मंजिल पर जाने लगा। सीढ़ियां पुरानी थी और हर कदम पर टूटने जैसा शोर कर रही थी। ऊपर वाले कमरे से उसे एक औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मधुर थी कि सुमित को लगा कोई वहां सच में रह रहा है। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी पालकी रखी थी। जो मखमली लाल कपड़े से ढकी थी। सुमित ने जैसे ही उस पालकी का पर्दा हटाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पालकी के अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि हजारों की तादाद में काले बिच्छू रेंग रहे थे। सुमित पीछे हटा और तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ सुमित और वो रेंगते हुए बिच्छू थे। तभी दीवार के कोने से एक साया उभरा। यह एक लंबी काली परछाई थी जिसकी कोई शक्ल नहीं थी। बस उसकी दो सुर्ख लाल आंखें अंधेरे में जल रही थी। उस परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने यहाँ कदम क्यों रखा? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो यहाँ आता है वो इस गांव की मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। सुमित ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार का हिस्सा बन चुका था। अचानक कमरे की फर्श से हाथ निकलने लगे। सड़े हुए नीले पड़ चुके हाथ जो सुमित के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुमित ने अपना कैमरा बैग उठाया और खिड़की की तरफ भागा। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और नीचे कूद गया। गिरने की वजह से उसके पैर में गहरी चोट आई, लेकिन डर इतना था कि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह लंगड़ाते हुए
अपनी जीप की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा गांव अब बदला हुआ था। हर टूटे हुए घर की खिड़की में एक सफेद साया खड़ा था जो सुमित को देख रहा था। जब सुमित अपनी जीप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जीप के शीशे पर खून से लिखा था, अगली बार हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सुमित ने पागलों की तरह गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। रास्ते में उसे वही रेडियो स्टेशन सुनाई दिया जो उसने गांव आने से पहले सुना था, लेकिन अब उस रेडियो पर सिर्फ सुमित की अपनी चीखें सुनाई दे रही थी जो उसने उस हवेली के अंदर मारी थी। सुमित शहर तो पहुंच गया, लेकिन उस रात के बाद वह कभी सो नहीं पाया। आज भी जब वह रात को सोता है तो उसे अपने बिस्तर के नीचे से वही चर चर की आवाज सुनाई देती है, और जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वही पालकी दिखाई देती है और वह जानता है कि एक दिन उसे वापस उस गांव के आखिरी घर में जाना ही होगा, क्योंकि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। वो बस अपने नए शिकार का इंतजार करते हैं। सब्सक्राइब करें खौफजदा को ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए। संभल कर रहिएगा, क्योंकि शायद अगली कहानी आपके बारे में हो। शुभ रात्रि। अगर सो सको तो